तो वाई स्क्वायर बराबर 9 है। एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, 4x², 4y² बराबर 9। अच्छा 4 का कॉमन हो जाएगा, 4 का भाग दे दो दोनों पक्षों में, 4 का भाग दे दोगे तो x² + y² बराबर 9/। अच्छा ये समीकरण किसका होता है? तो वृत्त का ये वर्गमूल ले लिया तो 3/2 हो जाए। त्रिज्या कितनी हो जाए? 3/2। चलो अच्छा ये बना लो, समझ रहे हो? अब देखो वृत्त जो होता तो बिल्कुल सेंटर से समान दूरी पर होता, तो समान दूरी पर क्या होगा? वृत्त होगा 3/2 होगी, इसकी त्रिज्या 4 होगी। हाँ 4/3 की त्रिज्या कितनी हुई? 3/2। 3/2 बना डालो वृत्त, ले ले, ये तो परवल बनेला, बना दे कुछ बनवे करिए। लेकिन तो चलेंगे कहाँ भाग गए? काफी धारी बनी उनकी, वो यहाँ बाहर के हवा खाया नहीं। टेलर कलर का है कौन, वही का ना ये होगा व्रत। ठीक देखो एक तो यहाँ से हो गया व्रत, व्रत की त्रिज्या कितनी हो गई है? 3/2। एक्स का मान 3/2 तो वाई का मान एक्स सच में 0 हुई कि ना हुई? अच्छा या तो हुई है ना बिंदु हो तो 0, 0। अच्छा ये कहती का होंगे -3/2 0, या एक्स अक्ष ये कहती ऋण का होते कहती, समझ गए? अब एक चीज तो मिल गई, y² बराबर 4ax, यानी कि यह साइड का परवलय बनी। यह परवल है, नहीं समझ में होगा? ऐसा होते परवल। ठीक, यह परवल हो गया तुम्हारा, ये क्या है का? परवल है। अब इनके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाता है एक अक्ष में वो निकालना, यानी कि ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा समझते हो? इसमें क्या डालना पड़ेगा? यहाँ से लंब, समझ रहे हो ना? ऐसे कर चुके हो एक ठीक जी सर जी, वो रेखा वाला किया। हाँ वृत्त में कोई रेखा डाल दी थी है जी सर। ऐसे बाबू का ये नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत है वाली बात नहीं, दुगना कर लेंगे वो तो। और फिर यहाँ से ये कैसे, ये तो देखो इतना कैसे होगा? परवलय से होगा। और फिर ये इतना हिस्सा किससे घिरेगा? वृत्त से। ऐसे वृत्त का समीकरण और इसमें परवलय का समीकरण, समझ गए? नहीं पल्ले पड़ा? देखो समझना मेन चीज जरूरी, यदि समझ में नहीं आया तो नहीं बनेगा। इसका एरिया निकालना, इसका पूरे का, इसका पूरे का क्या निकालना था? और इसका जस्ट दुगना कर दोगे तो नीचे का भी शामिल हो जाएगा। अब सुनो जरा, ये काटता कहाँ है ये पता चल जाए तो हम क्या करें? जो ये परवलय है ना, इसमें हम y² की जगह क्या लिख सकते हैं? 4x लिख सकते हैं, तो इसमें लिख लो, इसमें समीकरण 2 या समीकरण 1। ठीक है, रख लेते हैं y² का मान का रख दे समीकरण 2 में रखने पर, रखो तो 4x² और +4 और y की जगह कितना लिख देंगे बउआ? 4x। एक स्क्वायर क्या लिखा तो पूरा है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 9। 9 को पक्षांतर कर लेंगे, 4 चौको 4x² + 4 चौको 16x है, और माइनस का 9 बराबर 0 है कि नहीं? अच्छा कोई किसी से भागा नहीं जा रहा। 9 का 9 चौके 36 और 36 के खंड कटा 18 दूनी 36, गुणनखंड करना है कुल मिला के। तो घात दीवारी नहीं ख्याल है, पढ़ो जल्दी से, पढ़े लिखो, गिनती का कार्य लिखो। ओ ते उर्दू लिख, छोटा बड़ा चालू है सर। कौन का है इंटरलाइन के ऊपर? ठीक है हाँ तो लिख छोटवा बड़वा। अच्छा देखो हमें क्या पता पहले बता रहे थे। अच्छा देख लो, तो ये 16 के गुणनखंड इसके मल्टीप्लाई करते आगे का पीछे से। अच्छा 10 वाला ये तो फंडा है जी जी, पूर्ण वर्ग से या सीधे सीधे कह सकते हैं गुणनखंड से द्विघात से। 9 चौको 36, 36 के ऐसे खंड करने की घटाने पर देखो ये x² भी होता है इसी के साथ में,
घटाने पर आपका 16 है तो 18 एक ठीक एक्स इसमें लिख दो और 18 दूनी 36 18 दूनी आ जाएगा यही। 18 में अच्छा 2 निकाल दो आ जाएगा पक्का पता चल गया तो लिख देंगे 4x² प्लस के 18x माइनस का 2x माइनस का 9 इक्वल टू 0। अच्छा इसमें 2x कॉमन है 2x कॉमन ले लो क्या बचेगा x प्लस 9 और इसमें ले लो सर इसमें 2x नहीं बचेगा सर इसमें 2 कॉमन निकालेंगे 4x तो 2x बचेगा यहाँ पे सर 2x बचेगा। हाँ बिल्कुल सही है 2x बचेगा। हम वो पूर्ण वर्ग में दिमाग लगाए थे तुम्हारे कौन ना सुन रहे थे हम ही ना आते हम कहा पूर्ण वर्ग बन रहा होगा तो नहीं बन रहा होगा। इसके एक ले लोगे तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लोगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1। तो एक तो x बराबर तुमको मिलेगा 9/2 और एक x बराबर तुमको मिलेगा 1/2। एक माइनस में मिलेगा और एक प्लस में मिलेगा। अब ये y का इसको मान को उठा करके कहाँ रखोगे यहाँ रखोगे है ना। जब यहाँ रखोगे तब इसके प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे। कहाँ ये काट रहा है एक तो माइनस वाला यहाँ काट रहा है कुल मिला के माइनस वाला x का मान माइनस का इस साइड काट रहा है इस साइड से हमें क्या लेना देना इस साइड हमें जाना नहीं इस साइड तो 1/2 रख दो x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रख दो तो y² बराबर 4 गुणा 1/2 2 से 2 काट दो तो कितना आ जाएगा 2 तो y बराबर आ जाएगा √2 प्लस और माइनस के दोनों तो y के मान दोनों होंगे ऊपर भी और नीचे भी होंगे कि ना होंगे। अच्छा बताओ होंगे ना। तो y का मान x का मान कितना 1/2 है तो y का मान √2 है एक ये हो जाएगा ऐसे ये जब y x का मान 1/2 है तो y का मान माइनस का √2 क्योंकि x का मान तो इसी साइड है ना x अक्ष पॉजिटिव होगा ना। तो ये हो गए हमको अब मिल गया 0 से 1/2 1/2 से 3/2 हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें आगे हल करने की जरूरत नहीं होगी कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक। अब हम कहाँ निकाल लेंगे एरिया जो ये क्षेत्रफल होगा इसका वो क्षेत्रफल कितना होगा जो इसने घेरा है इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को काटने से जो क्षेत्रफल बनाया है वो इलाका कितना होगा समझ रहे हो ना। अब इलाका कितना होगा 0 से 1/2 तक। अब समझना डायरेक्ट लिखेंगे 0 से 1/2। अब ये इलाका किसका 0 से ये देखो ये वक्र घूमा है किसका घूमा है भाई ये इसके संपर्क से जा रहा है और कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है लेकिन ये तो इसके संपर्क से तो परवलय वाला कहा लिखेंगे y कौन सा वाला परवलय वाला इंटू dx। अब इसमें प्लस करेंगे ऐड करेंगे कौन सा ऐड करेंगे 1/2 से 3/2 और ये y किसका होगा ये y होगा ये अभी किसके अटैच में जा रहा है वृत्त के अटैच में जा रहा है किसके अटैच में जा रहा है वृत्त के अटैच में तो वृत्त का अटैच तो वृत्त का समीकरण लिख देंगे वृत्त का ठीक है dx कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा इनसे हम x y के मान निकाले ले रहे हैं तो यहाँ से y बराबर क्या निकलेगा 2√x निकलेगा और यहाँ से y का मान निकाल लो तो y बराबर क्या निकल पड़ेगा अंडर रूल लगा के 3/2 का स्क्वायर और माइनस x²। ये हो जाएगा ये 75 बस उठा करके यहाँ पुट कर दो 0 से 1/2 y परवलय वाला ये परवलय वाला 2√x इंटू dx और प्लस 1/2 3/2 और ये y वृत्त वाला y ये निकल पड़ा है क्या निकला √3/2 का स्क्वायर माइनस x² इंटू dx। सौरभ आज समझ में कमा रहा है। अच्छा देख लो तो ये बाहर हो जाएगा देखो बाद में दुगुना कर लेंगे नीचे भी है ना तो बाद में दुगुना कर लेंगे समझ गए ना क्योंकि ये प्लस लगा है तो दिक्कत में ना फंस जाएगा तुम लोग। चलो अच्छा इसको हम कहा लिखेंगे 3/2 तो 2/3 उल्टा के आ जाएगा ना जब इसका समाकलन करोगे क्या आएगा 2/3 1/2 में गुणा करोगे प्लस जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा 3/2 बटा वाला पलट के 2/3 हो जाएगा और अंदर x की पावर में 3/2 हो जाएगा और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 1/2। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा इसका भी ऐसे करो
इसमें तो देखो फार्मूला हमारा कोई दूसरा बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है इसका, एक्स बटे ए होता है, नहीं है एक्स बाई टू रूट में यही का मतलब 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन प्लस ए स्क्वायर यानी कि 9/4 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब 3/2। ये होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा। इसमें लिमिट होगी 1/2 से 3/2। अब बस बबुआ लिमिट आप खोल देना, बस हाल आ जाएगा। और उसका दुगना जरूर कर लेना, क्योंकि ये ऊपर वाले का भार है, नीचे भी इतना ही होगा। ठीक, चलो जल्दी से इसको निकालो। खोलो, 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। और ये माइनस 0 की पावर में कितना हो जाएगा, 3/2। ये तो लिखा दिया इसे मनोरंजन के लिए। अब चलो इसको लिखते हैं, प्लस लगाते x/2। पहले ऊपर लिमिट खोलते हैं, ऊपरी लिमिट कितनी लिखेंगे, x की जगह 3/2 और गुणा बटा में 2 है। और फिर अंडर रूल, इसके भीतर लिखा 9/4 माइनस इसका भी वर्ग कर लो, तो कितना 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9/4 ये भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आवता, डायरेक्ट थोड़ी सा। प्लस ये कितना हो जाएगा, 9/18 9/8 साइन इनवर्स। इसमें देखो 3/2 रख दो, एक्स की जगह कितना रख दोगे, 3/2 और 3/2 पहले से था, है ना। ये तो तुम्हारा एक लिमिट खुला। अब माइनस लगा के इसको ऐसे खोलोगे, देखो ये ऊपर नीचे कट करके 1 हो जाएगा, ये भैया दोनों कट के 0 हो जाएंगे, तो ये 9/8 और इसमें बचेगा। चलो अच्छा, माइनस वाली लिमिट इसमें और खोल लेना है। चलो ये 1/2 खोलेंगे तो x बराबर कितना, x की जगह कितना हो जाएगा, 1/2 और गुणे 2। और ये इसकी जगह अंडर रूल 9/4 और माइनस 1/2 का वर्ग लिखो तो 1/4 लिखोगे ना जी। प्लस लगाओ, प्लस लग गया। ये कितना लिखा, 9/8 है। साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना लिख रहा है, 1/2 और बटे 3/2। ये भी खुल गया। चलो ये खत्म हुआ। तो यहाँ तक समस्या तो नहीं है किसी को। अब तो भाई हम सब मिट्टा कर देंगे, दिक्कत हो तो बता देना। ये बचा तुम्हारा 4/3। अब इसकी देखो लिमिट, इसका घन कर दो और घन का वर्गमूल ले लो। 1 का घन 1 और 2 का घन 8, 8 का घनमूल 2 अंडर रूल 2 हो जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे ना, बटा 2 लगाया तो वर्गमूल, और ऊपर लगाया 3 तो घन करोगे तो 8 वर्गमूल लोगे 8 का, तो 2 अंडर रूल 2। ये निपट गया। प्लस अब इसमें चलते हैं, ये 3/4 और ये कर दोगे गुणा तो 0 और प्लस 9/8 और ये कर दोगे तो साइन इनवर्स 1 का बचेगा। यहाँ सीधे π/2 लिख सकते थे। ऐसे इसको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते जाना। 1/4 अंडर रूल के अंदर कितना बचेगा, 8/4 बचेगा ना, और प्लस 9/8 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स 1/3। दिक्कत तो नहीं है, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। हमने जब ये अंदर प्रवेश करा दिया तो ये देखो 2 दूनी तो कितना बचा, 2 से इसको काट दोगे तो अंडर रूल 2/3 बचेगा। भाई इस 2 को 2 बार लिख सकते हो, अंडर रूल 2 अंडर रूल 2, एक ही अंडर रूल 2 निपट जाएगा, इतना बच जाएगा, कोई दिक्कत। प्लस ये तो 0 हो जाएगा। ये देखो 9/8 और ये साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, साइन π/2 होता है, तो π/2 लिख लो। माइनस 1/4। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया ना, और अंडर रूल 2 आ गया इधर, और माइनस के 9/8 साइन इनवर्स 1/3। कोई दिक्कत। चलो अंडर रूल 2/3 प्लस 9 π/18 16 हो जाएगा। माइनस इसका करोगे तो 1/2 अंडर रूल 2 आ जाएगा।
2 दूनी 4, 2 बार जाएगा लेकिन अंदर रूल 2 और माइनस कितना 9/8 साइन इनवर्स। अच्छा देखो कोई किसी से जुड़ रहा है, देखो कांस्टेंट वाले से जोड़ घटा लो, ठीक है। इसका लासा लोगे तो 3 दूनी 6 अंडर रूल 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 दूनी 4 माइनस का 3 और प्लस का 9π/16 माइनस का 9/8 साइन इनवर्स 1/3। घटाओगे तो 1/6 अंडर रूल 2 आ जाएगा, प्लस का 9π/16 और माइनस का 9/8, ये इतना ही उत्तर होगा। लेकिन अब इसका क्या करोगे, अब देखो ये जोड़ेंगे नहीं, वही से लासा लेना तो ले सकते हो, लेकिन ऐसे है ना उत्तर, तो अब क्या करोगे, ये तो तुम्हारा केवल ऊपर वाले पार्ट का हिस्सा था, जो हमारा ऐसा चित्र था ना, इस चित्र के ऊपर वाले पार्ट का हिस्सा का तो ये क्षेत्रफल हुआ, इतना ही नीचे होगा तो क्या कर देंगे, हाँ घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल घेरे क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल तो दुगना कर दो, 2 लगा करके ऐसे लिख दो, 2 का गुणा करा दो, चाहे इसे कॉमन के रूप में लिखा रहे तो जैसा करना वैसे लिखा, कॉमन के रूप में लिखा है, गुणा लिखा होगा, गुणा कर देना बस उत्तर हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है ना, समझ में आया। घेरा गया है भाग, उस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्या होगा देखो, तो बड़ा पर वाले ने पूरा बनाया, तो बड़ा पर वाले जो बना रहा था, तो यदि हम x1 से यानी कि x बराबर 1 से x बराबर 4 तक लगाते हैं तो ये कितने का आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा। जब बड़ा लेंगे तो नीचे तक यहाँ तक आ जाएगा, पूरा इलाका आएगा। फिर उसमें क्या करेंगे, छोटे वाले को घटा देंगे, इसको इस वाले छोटे वाले पर वाले में क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, तो क्या बचेगा, ऊपर वाला बच जाएगा। बस यही करना है। तो क्या करें हम, कहाँ से निकाले क्षेत्रफल, बड़ा वाला पर वाला है, तो कहाँ से होगा 1 से 4, बड़ा वाला पर वाला है, यानी कि आप लोग y जिस जो लेंगे तो कौन सा लेंगे, 4x वाला, कौन सा लेंगे 4x वाला इंटू dx। कोई दिक्कत, इसमें क्या करोगे, माइनस कर दोगे, छोटा वाला पर वाला, ये कहाँ से, ये भी 1 से कहाँ तक 4 तक, इसको हम y लेंगे लेकिन कौन सा वाला, x वाला है ना, अंडर रूल लगा के ऐसे। कोई दिक्कत हो बताओ। अब बस मान उठा के रख देना, 1 से 4, y की जगह क्या लिख दोगे, अंडर रूल x इंटू 2, ये तो 2 अंडर रूल x, ये बड़ा वाले के लिए ये है कि नहीं, माइनस 1 से 4, ये का मान अंडर रूल x इंटू dx। अब यहाँ से तुम खुद करोगे, हमने यहाँ से तुम्हारे लिए छोड़ा, ठीक, ओके नोट कर लो।